हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। जो आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो केवीएस का आपका जो इंटरव्यू है, जिसमें जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो सेलेक्ट होंगे अब केवीएस पीआरटी में, उसके लिए जो मैं बात करने वाला हूँ कि आपको जो ऐसी कौन सी टिप्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं किसी बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने जो है केवीएस का इंटरव्यू दिया था, और केवीएस के इंटरव्यू के अंदर जितनी भी जो मेरे को प्रॉब्लम्स आई थी, या फिर जितनी भी जो फैक्टर्स हैं जो किसी कैंडिडेट को ध्यान रखने चाहिए, चाहे वो नॉर्मल पीआरटी का है चाहे वो स्पेशल एजुकेटर है, तो कोई भी अगर कैंडिडेट है तो वो इसी के लिए जो उनके लिए जो है इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं जो एग्जाम में जो है उनको हेल्प करेंगी पढ़ाने से रिलेटेड, तो मैं अपने इंटरव्यू का जो है आपको शेयर करने वाला हूं। और मैं इसमें जो है सारी चीजें बताऊंगा कि आपको एंटर करने से रिलेटेड, और आपको ड्रेस कोड से लेकर और बात करने से रिलेटेड आपको जो है क्या क्या चीजें जो है बोलनी है। और मैं आपको अपना ही जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करूंगा। और मैं आपको अपने मार्क्स भी दिखा रहा हूँ। ये देखो, आप ये जो ऊपर देख रहे हो, ये जो है मेरे मार्क्स हैं, और ये लिस्ट है आपकी केवीएस की लास्ट ईयर की, जैसा आप इसमें देख रहे हो, और ये मेरा नाम है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि मैंने जो है केवीएस का इंटरव्यू दिया था, और ये जो है यहाँ पे लिस्ट है। तो वही मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो है जब केवीएस का इंटरव्यू दिया तो उसमें मेरा नंबर आया था। और नंबर आने के बाद जो है जितनी मेरी 14th रैंक आई थी उसके अंदर, और उसके बेसिस पे जो है स्पेशल एजुकेटर्स की जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जो वैकेंसी थी, उस पे जो है सभी बच्चों को जो है सिलेक्शन मिलना था। बट लेकिन केवीएस वालों ने ये बोला कि आपको जो है कॉल आएगी। तो कॉल तो अभी तक किसी को भी नहीं आई, जितने भी स्पेशल एजुकेटर थे। हो सकता है कुछ लोगों को आई होगी, बट हमारा जो ग्रुप था उसमें किसी को भी कॉल नहीं आई। बट लेकिन एग्जाम से रिलेटेड जो इंटरव्यू है इस टाइम पे, तो मैं उसके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है कुछ टिप्स हैं आपके इंटरव्यू को करने के लिए कि केवीएस का जो वहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको जो है किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिकली जितने भी स्टूडेंट है, सबसे पहले उनको अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखना है कि वो जो भी ड्रेस कोड पहने, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ ज़्यादा ओवर लग रहा हो। आप जो है नॉर्मल फॉर्मल जो कपड़े हैं वो पहन सकते हो, और बिल्कुल भी ब्राइट कपड़े ना ही पहने। तो जैसे ही आप केवीएस के इंटरव्यू में जाएंगे, ठीक है, तो जाने से पहले जो है सबसे पहली जो चीज है, तो आपको सबसे पहले ना एक चीज का ध्यान रखना है, हाउ टू एंटर द इंटरव्यू रूम। तो जब भी आप एंटर करोगे तो प्लीज नॉक द डोर। जो आपको वहां पे ना एक बेल मिलेगी गेट के बाहर। जैसे भी आप जब जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं या नॉर्मल जो भी स्टूडेंट हैं, मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, एंटर करने से पहले ना आपको एक बेल दिखेगी। तो आपको बेल को नहीं बजाना, आपको डोर को नॉक करना है, ठीक है। और इंटरव्यूअर से पूछना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जब वो परमिशन दे तो आपको ही अंदर जाना है। तो ये जो एटिकेट्स है ना, वो आपके देखते हैं इंटरव्यूअर की। आप जो है आप डायरेक्ट घुस से चले जाओगे तो उस चीज के भी मार्क्स होते हैं, तो वो आपके उस चीज के भी मार्क्स कट करेंगे, ऐसा नहीं है। और जैसे ही आप ये कर लोगे, इस स्टेप को करने के बाद, तो फिर आपको अंदर जैसे ही आप देखोगे तो आपको पूछना है, मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जितने भी इंटरव्यूअर्स बैठे होंगे वो आपको देखेंगे, ठीक है, कि आपको अंदर बुलाना है नहीं बुलाना, तो वो आपको बोल देंगे यस कम इन। जैसे ही वो यस कम इन बोलेंगे आपको चले जाना है। तो जैसे ही आप इंटरव्यू अंदर जाओगे, ठीक है, तो इस आपको अंदर चले जाना है जैसे ही वो बुलाएंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, तो जैसे ही आप अंदर जाओगे, तो हाउ टू टेक सीट इन अ इंटरव्यू रूम। तो आपको सीट कैसे लेनी है, इस चीज का जो है आपको याद रखना है। यही नहीं कि आप डायरेक्टली जाते ही जो है सीट पे बैठ जाओ, ये गलती नहीं करनी है आपको। आपको जाना है, इट इज बेटर टू कीप स्टैंडिंग टिल यू आर आस्क्ड टू टेक अ सीट। जब तक आपको बैठने के लिए ना कहा जाए, जब तक आपको खड़े रहना है, ये बेहतर है। ताकि आपको ना पहले इंटरव्यूअर से पूछना है कि सर मैं बैठ सकता हूँ या नहीं बैठ सकता। तो सबसे पहले क्या है, व्हेन द इंटरव्यूअर्स आस्क्ड यू टू सिट, जब आपके इंटरव्यूअर्स आपको बोलेंगे कि आप बैठ जाओ, तो फिर आपको जो है उन्हें थैंक यू सर या थैंक यू मैडम बोलना है बैठने से पहले। तो आपको जो है ना इन चीज़ों को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। ये चीज़ें मैंने भी ध्यान रखी थी जब मैं अंदर गया था, और आपको भी इन चीज़ों का जो है बेसिकली ध्यान रखना है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। इन चीज़ों का याद रखोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो जुड़ते चले जाएंगे। आगे मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे, आपको गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून और बोलना है। सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, हमेशा जो ग्रीट करना है, सबसे पहले जो एल्डर पर्सन होंगे वहां पे, जो आपको देखने से पता चल जाएगा, जो सबसे एल्डर लग रहे हैं आपको देखते ही, तो आपको सबसे पहले उनको ग्रीट करना है। ये नहीं कि आप स्पेसिफिकली जाके जो है किसी को भी ग्रीट कर दोगे, आपको सबसे पहले जो एल्डर है उनको ग्रीट करना है। फिर उसके बाद जो है जितनी भी लेडीज हैं, ठीक है, जितनी भी फीमेल हैं उनको करना है। एक ही होती है वैसे तो। और जितने भी मैन हैं जो ज्यादा न्यू एज के लग रहे हैं आपको, फिर आपको उनको बोलना है, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, आप सबको जो है इंडिविजुअली आपको बोलना पड़ेगा, मैंने बोला था, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आप जैसे ही अंदर जाओगे तो आपको अपना बैठने का जो सिटिंग पोस्चर है ना वो ऐसे रखना है।
आप जो है सिटिंग पोस्चर्स बिल्कुल भी चेंज मत करना, कि जैसे मैं बता देता हूँ इस तरीके का सिटिंग पोस्चर आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली बहुत गलत सिटिंग पोस्चर होगा आपके अंदर इंटरव्यू में जैसे आप जाओगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट इस तरीके से बैठ जाते हैं, तो आपको जो है इस तरीके से भी नहीं बैठना है, ये गलती नहीं करनी है। और फिर जो है इंटरव्यूअर आपसे बोलेंगे टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने बारे में कुछ बताना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है, पर लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जितने भी कैंडिडेट होते हैं तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में भी दे सकते हो, पर ज़्यादा अच्छा होता है कि आप जो है इंग्लिश में दो। पर लेकिन जो इंटरव्यूअर है ना वो आपसे खुद जो है हिंदी में बात करने लगेंगे, या फिर स्पेसिफिकली आपको बोलेंगे कि आपको जो बात करनी है आप वो इंग्लिश में बात करो। ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, वो बोलते हैं जितने भी होते हैं वो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, जो भी कोई आता है कैंडिडेट उसको रिलैक्स करते हैं, वो पहले उसको लेवल में लेकर आते हैं, उसके बाद जो है वो उससे जो है उसकी चीज़ें पूछनी स्टार्ट करते हैं। तो आपको है नॉर्मल, आप अपना इंग्लिश में भी पढ़ के जाना और हिंदी में भी पढ़ के जाना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है स्पेसिफिकली अगर हिंदी में करके जा रहे हो, पर लेकिन कोशिश ये करना कि इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में दे दो, और जब आप बात कर रहे हो हल्की फुल्की जो है आप इंग्लिश का यूज करो समझाते हुए। इसके बाद जो है जितने स्पेशल एजुकेटर के जो मेरे इंटरव्यू में जो मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो नॉर्मल पीआरटी वाले बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो स्पेशल पीआरटी वाले हैं जो केवीएस में आगे सेलेक्ट होंगे, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल है, दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो मैं अपने क्वेश्चंस बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको जिनका आंसर पता भी नहीं होगा। जिन कैंडिडेट ने दिया होगा इंटरव्यू उनको पता होगा, क्योंकि आज तक जो है केवीएस के अंदर स्पेशल एजुकेटर की परमानेंट वैकेंसीज नहीं आई है, इसलिए जो है अभी तक किसी ने भी इंटरव्यू नहीं दिया। इंटरव्यू का एक्सपोजर उन्हीं बच्चों को है जिन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स की वैकेंसी आई थी उस पर जो है अपना इंटरव्यू दिया था। तो मैं आपको जो है क्वेश्चंस बताता हूँ। जब मैं गया था तो मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन था इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपसे पूछेंगे, मेरे से यही पूछा था, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो सभी बच्चे जो हैं इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, इंक्लूजन में, सेग्रीगेशन में और आपका इंटीग्रेशन में। तो ये जो टर्म है, तो इंक्लूजन में क्या होता है कि जैसा आप फोटो से भी देख रहे हैं और मैंने बताया भी था, तो इसमें क्या होता है जो स्पेशल बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको जो है साथ में पढ़ाया जाता है, उनकी नीड्स को देखते हुए, जो भी उनकी नीड्स हैं उनके चीज़ों को अडेप्ट करके, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है कि नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को साथ बिठा के आप जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हो सभी स्टूडेंट को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि 21 डिसेबिलिटी कौन कौन सी हैं। तो आपको जो है स्पेसिफिक याद करके तो जाना है, नॉर्मल बच्चों से भी पूछ सकते हैं क्योंकि नॉर्मल बच्चे भी जो है पढ़ाते हैं स्पेशल बच्चों को। तो 21 डिसेबिलिटी जो है आपकी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की जो उससे है वो ये है। अगर आप उनको मेंशन करके बताओगे कि फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर ये 6 डिसेबिलिटीज आती हैं, और विजुअल के अंदर 2 आती हैं, स्पीच के अंदर नॉर्मल स्पीच आती है, हियरिंग के अंदर डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग आती है, आईडी के अंदर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आता है, और बाद में जो आती हैं वो जो है आपकी जो न्यूरोलॉजिकल हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो जितनी भी डिसेबिलिटी है आप जो उनको बताओगे, तो उससे जो है आपके मार्क्स है और बढ़ने लग जाते हैं। आगे बात करता हूँ मैं, कैन वी क्योर लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। वहाँ पे जो है मेरे रूम के अंदर जो है 3 इंटरव्यूअर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा क्या हम लर्निंग डिसेबिलिटी को क्योर कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि सर नहीं, हम लर्निंग डिसेबिलिटी को क्योर नहीं कर सकते। तो उन्होंने दबाव डालते हुए बोला कि क्या हम सच में क्योर नहीं कर सकते और ये क्यूरेबल नहीं है। वो जो है मेरे को थोड़ा नर्वस कर रहे थे उस टाइम पे। तो आपको जो है नर्वस नहीं होना, जो भी आपको चीज़ एक्चुअली याद है कि हाँ इस ये चीज़ मैंने सीखी है और इसका मतलब यही होता है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है क्योर नहीं हो सकती। हम जो है उसका इंटरवेंशन कर सकते हैं, और हम उसको एक नई टेक्निक्स के थ्रू या फिर बच्चे को जो है तरह तरह के इंटरवेंशन करके हम उसको जो है थोड़ी हेल्प करा सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हम उस चीज़ को। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है कभी क्योर नहीं हो सकती, ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है। और आपको अपनी बातों पे जो जो आप बोल रहे हो वो आपको ना बार बार रिपीट करेंगे कि आप क्या, एक बार दोबारा सोच लीजिए। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये क्योरेबल नहीं है, हम इसका इंटरवेंशन कर सकते हैं, हम इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, पर लेकिन हम इसको पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते। आपसे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसग्राफिया क्या होता है। मेरे से जो है उन्होंने आपका डिस्फेजिया के बारे में पूछा था और डिसग्राफिया के बारे में पूछा था। तो वो किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में जो है आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है। तो कैन वी क्योर लर्निंग डिसेबिलिटी, इसका आंसर होगा नो। फिर जो है इंटरव्यू ने जो सबसे मैंने तो आज तक ये चीज़ फेस नहीं करी थी, तो उन्होंने मेरे को ना ये दिया, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये क्या है। मेरे हाथ में उन्होंने, उनके पास जो है जो मेरे इंटरव्यूअर थे वो वीआई थे,
आई थिंक वीआई नहीं, वो पूरे ब्लाइंड थे, और उन्होंने जो है मेरे को हाथ में ये दिया और उन्होंने मेरे से पूछा कि ये जो है ये क्या है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैंने जो है थोड़ा बहुत मैंने आइडिया बताया कि मुझे लगता था कि ऑटिस्टिक बच्चे के लिए होगा, बट लेकिन स्पेसिफिक मुझे इसका नाम याद नहीं था। तो मैंने जैसा जब मैंने देखा था, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ये क्या होता है, एंटी स्ट्रेस फिडजेट क्यूब है ये। तो ये रिड्यूस क्या करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है और एंजाइटी रिड्यूस करता है अडल्ट के लिए, एडीएचडी के लिए, एडीडी के लिए, और आपका ओसीडी के लिए, और ऑटिज्म जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। तो ये जो है स्पेसिफिकली उनके पास जो है ऐसे टूल्स भी हो सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि ये किसके लिए हैं। तो जितने भी स्पेशल एजुकेटर के स्टूडेंट हैं वो जो है इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखें। फिर जो है उन्होंने मेरे को एक और दिया कि ये बताइए आप किस लिए। तो मुझे जो है पता ही नहीं था कि ये किस लिए है, क्योंकि मैंने आज तक देखा ही नहीं था, तो मुझे पता कहाँ से होगा। तो उन्होंने फिर मैंने बोला कि सर ये ऑटिस्टिक बच्चे के लिए, पर लेकिन स्पेसिफिकली मुझे पता नहीं था। तो ये जो है एंटी स्ट्रेस फिडजेट क्यूब है ये भी। तो ये रोटेटिंग मार्बल ट्रैक है इसके अंदर। तो जो ऑटिज्म वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी एंजाइटी जो होती है वो इससे रिलीफ होती है। तो ये फोकस करता है, जो ये स्ट्रेस है ये रिलीव करता है। ठीक है, तो ये सेंसरी टॉयज हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए और बाकी सभी बच्चों के लिए जो यूज किए जाते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको वो कोई भी रूबिक क्यूब आपके हाथ में दे देंगे और वो पूछेंगे ये किस लिए है। तो आपको उस टाइम पे सारी चीजें पढ़ के जानी है, समझ के जानी है, क्योंकि इस टाइम पे जो है कोई भी आपको बता नहीं रहा यूट्यूब पे कि स्पेसिफिकली आपको क्या चीज पढ़ के जानी है। वहां पे तो वो आपसे ऐसे ही आपसे इजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपसे जो है हार्ड क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो आपको जो है ये चीज याद रखनी है। आगे मैं आपको बात बता देता हूँ। तो फिर ये जो है ना, ये चेंजिंग ट्रैक होता है, तो ये बच्चे को जो है फोकस करने में, स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करता है। फिर लास्ट जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ये जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, वीआई वाला बच्चा है, एचआई वाला बच्चा है, ब्लाइंड वाला बच्चा है, या फिर ऑटिस्टिक बच्चा है, जितने सारे मल्टीपल जितने स्टूडेंट हैं, तो आप जो है सिंगल क्लास में उन सबको कैसे पढ़ाओगे। तो मैंने तो यही जवाब दिया कि सर सबकी नीड के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाएंगे। तो उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी लास्ट ईयर के टाइम पे, पर लेकिन जब उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे और चीज़ें पता चली। तो अब गवर्नमेंट ने बरखा सीरीज जो है बनाई हुई है स्टूडेंट के लिए। तो उस टाइम पे मुझे ये एग्जांपल देना चाहिए था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है स्पेशल नीड का, DEGSN ऑफ एनसी, जो जो बरखा सीरीज है ये एनसीईआरटी ने डेवलप करी है, और इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई है। तो उन्होंने जो है 40 इलस्ट्रेटेड स्टोरी बुकलेट्स बनाई है। तो इसमें क्या है, ये यूडीएल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इसके अंदर क्या बेसिकली उन्होंने करा किया है, उन्होंने हर बच्चे के लिए, हर मतलब एक बुक है, इन वन बुक फॉर ऑल स्टूडेंट। इसके अंदर क्या है, हर चीज है, ब्रेल भी है, आपकी टेक्टाइल पिक्चर्स के लिए भी है। तो ये जो है अपडेटेड बुक है। तो जो अगर जैसे मेरे को एग्जांपल ये देना चाहिए था कि जो एचआई स्टूडेंट है वो वीडियो देख के जो है चैप्टर को समझ सकता है। ठीक है, और आपका जो वीआई वाला बच्चा है उसको जो प्रॉब्लम आ रही है, तो जो टैक्टाइल चीजें हैं उन पे जो है वो रफ करके, हाथ करके, फील करके जो है चीजें कर सकता है। और जो आपका ब्लाइंड वाला स्टूडेंट है, ब्लाइंड वाला स्टूडेंट जो है ब्रेल से जो है उसकी हेल्प से पढ़ सकता है, और हम उसको ऑडियो लेसन्स भी दे सकते हैं उस चीज के लिए, उससे जो है उसको हेल्प मिलेगी। और ऑटिज्म वाला जो बच्चा है, ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए भी जो है उस बुक के अंदर जितनी भी आपकी जो फोटोज बनाई हुई हैं वो इतनी ब्राइट बनाई हुई हैं, आप उनको और बड़ा भी कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग। तो ये जो है, ये आपको, मेरे को जो उस टाइम पे एग्जांपल देना चाहिए था वो बरका सीरीज का देना चाहिए था। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली बोलेंगे कि सर हाँ हमको ऐसे पढ़ा देंगे, उनको ऐसे पढ़ा देंगे, पर स्पेसिफिक ना एक चीज नहीं बोलेंगे। स्पेसिफिक कोई चीज मतलब कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं बताएंगे जो उन्हें डॉक्यूमेंट बताना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट क्या है, उससे जो है इंटरव्यूअर्स इंप्रेस होते हैं और उनसे जो है आपके नंबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज करो कि दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं जो है नॉर्मल ऐसे ही पढ़ा दूंगा सर, और आप हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, पर लेकिन आप नीड को ठीक कैसे करोगे ये तो बताओ। तो आपको उनको ना एक वैलिड आंसर देना पड़ेगा, हेल्दी आंसर देना पड़ेगा, जब भी जो है आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। तो आप ये चीज याद रखना। तो ये मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था मैंने वो शेयर किया है, किसी का भी मैंने कुछ अलग से नहीं डाला। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर इंटरव्यू का, मैंने जो है वो शेयर किया था। तो ये जो है सारी चीजें थी। बाकी अगर आपको मेरी डेमो टीचिंग के ऊपर जो मैंने केवीएस स्पेशल के अंदर दी थी, अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे को, सारे जितने भी स्टूडेंट हैं आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना। ठीक है, अगर कमेंट आते हैं अच्छे खासे, जिन भी बच्चों को जो है नीड है, तो मैं जो है इसके ऊपर एक जो है डेमो टीचिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, जिन भी स्टूडेंट को चाहिए। जैसा मैंने पढ़ाया था, जिन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा था डेमो टीचिंग में, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल बच्चों को और नॉर्मल पीआरटी वाले बच्चों को जो है किस तरीके से आप जो है डेमो टीचिंग में पढ़ा सकते हो, दोनों को मिक्स करके और वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ।
अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट डाउन करना। बाकी अभी इस वीडियो में जितना था मैंने बता दिया कि जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं, ठीक है, आपको उनको कैसे ग्रीट करना है, अंदर कैसे जाना है, बात कैसे करनी है, चीज़ें कैसे बोलनी है, तो मैंने जितनी भी लगभग सारी चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो में जो है कवर कर दी हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रहता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं, और भी किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको लगता है तो आप मेरे को जो है इसमें कमेंट डाउन करिए। मैं उस चीज़ के ऊपर जो है चीज़ें बताऊंगा आपको, और जो मैं वीडियो है, अगर सबको डेमो टीचिंग की वीडियो चाहिए स्पेशल की, तो आप मेरे को कमेंट डाउन करिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था। और मैं आपको वैलिड चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपको बोलनी भी चाहिए। ठीक है, बाकी इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें थी मैंने कवर कर दी हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंटरव्यू में थोड़ा ऐसा होता है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप मॉर्निंग में जाते हो 8 o'clock या 9 o'clock, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका 4 बजे तक नंबर आए, क्योंकि मैंने दिल्ली के अंदर जो है इंटरव्यू दिया था, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। बाकी मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, कि जितनों ने भी केवीएस पीआरटी का एग्जाम दिया है, ठीक है, तो वो चाहे नॉर्मल बच्चे हैं चाहे वो स्पेशल वाले हैं, ये वीडियो उन सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट है और बढ़िया वीडियो है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को डिसेबिलिटी को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं ऐसी वीडियोस के साथ जितनी भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि अपडेट ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आने वाली है, केवीएस में स्पेशल एजुकेटर की भी आएगी और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में भी स्पेशल एजुकेटर की आएंगी, तो सभी जगह पे जो है केवीएस पीआरटी की तो वैकेंसी पे निकल गई थी, बाकी और वैकेंसीज भी आनी है। तो आप जो है इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक्स हैं, जो नए नए टॉपिक्स हैं, मैं उनके लिए भी जो है अभी वीडियो बनाऊंगा। बाकी जब तक जो है आप चैनल पे बने रहें डिसेबिलिटी पे, और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय बाय।